भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, जिसका सबसे ज्यादा भाग क्या है? मैदान। 43% अगर मैदान है, 10% पर्वत है, तो 53 तो यही हो गया। अब उसमें भारत का जितना क्षेत्रफल है उसको 5 भागों में बांटा जाता है: पर्वत में, मैदान में, पठार में, मरुस्थल में और तटीय मैदान में। ठीक है, तो अब आपसे हम पूछे भारत में मरुस्थल कहाँ है, तो भारत का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में। भारत का मैदानी भाग कितना प्रतिशत है, तो 43%। भारतीय भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? भौगोलिक रूप से 5 भागों में। कहेगा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो 5 याद रखना पड़ेगा। पहले जहां आज हिमालय है, पहले वहां टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। टेथिस सागर से ही हिमालय बना है। ठीक है, हिमालय का कैसे उत्पत्ति हुई या कैसे उसका निर्माण हुआ, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से सबसे बेहतर तरीके से बताया गया। जो जो परीक्षा में पूछा है वही बोलेंगे। हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद बृहत हिमालय है, फिर उसके बाद लघु हिमालय है, और सबसे हिमालय का सबसे बाहरी भाग शिवालिक कहा जाता है। अगर हम भारत का अगर हम मैप बना लें, तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, फिर बृहत है, फिर लघु है, और सबसे नीचे जो है ये आपका शिवालिक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ऊंचे पर्वत किस हिमालय में है, तो बृहत हिमालय। ट्रांस हिमालय में माउंट केटू है, जिसको गाडविन आस्टीन बोलते हैं। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, लघु हिमालय में दून घाटी पाई जाती है, और शिवालिक सबसे निचला मतलब सबसे नीचे है और सबसे नया हिमालय है। हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है? शिवालिक है। ठीक है, और देखिए उसके बाद नीचे जब आएंगे, हिमालय के जब नीचे आएंगे तो आपको मैदान मिलेगा। मैदान के नीचे जाएंगे तो पठार या पर्वत मिलेगा। जैसे मैकाल पर्वत कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। हम जो एग्जाम में आता है वही लिखे हैं, हम लोग को कोई भूगोल से न पीएचडी नहीं करनी। विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, और झारखंड में भी पड़ता है, कुछ हिस्सा राजस्थान में भी पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत का कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि सबसे ऊंचा भाग बताइए। धूपगढ़ी है। कहाँ है? धूपगढ़ी है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के पास से ही नर्मदा नदी निकलती है। मतलब सतपुड़ा नदी में से नहीं निकलती, सतपुड़ा से पास से निकलती है। पश्चिमी घाट आपका अगर भारत का नक्शा ऐसे बनाएंगे तो ये हिस्सा पर्वतीय पश्चिमी घाट है, जो केरला से शुरू होती है। ठीक है, केरला से शुरू होती है, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा डोडा बेटा है। सबसे ऊंचा पर्वत डोडा बेटा है। लेकिन पूछेगा दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ के ऊपर है। अन्नामलाई पहाड़ के ऊपर है, जो तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का नंबर 1 कौन है सबसे ऊंचा? अनाईमुडी। दूसरे नंबर पे है डोडा बेटा। डोडा बेटा कहाँ है? नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत में ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु होता है। इलायची का पहाड़ किस राज्य में है? तो इलायची का पहाड़ केरल में है। कार्डामम, देखिए इलायची ना देके एसएससी में कार्डामम दे देगा। कार्डामम मतलब इलायची होता है, तो कार्डामम का पहाड़ भी केरल में ही है। ठीक है ना, गलती मत करिएगा, जो एग्जाम में पूछा है वही लिखवा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब आते तटीय भाग पे। जैसे भारत का हिस्सा कुछ तटीय है ना, तटीय मैदान, तो तटीय मैदान में कोरोमंडल तक
तमिलनाडु में पड़ता है जहां जाड़े में वर्षा होती है। या लौटती हुई मानसून से भारत में कहाँ वर्षा होती है? जो हम लोग का मानसून लौट जाता है वो वर्षा करता है कोरोमंडल या तमिलनाडु पे। गोलकुंडा तट जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उसके बीच में गोलकुंडा तट मतलब पड़ता है। उत्तरी सरकार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में पड़ता है। डॉल्फिन नोज जो है ये पश्चिम बंगाल में है। डॉल्फिन नोज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चिल्का झील उड़ीसा में है। कोलरी झील आंध्र प्रदेश में है। लैगून क्या होता है? बता दे रहे हैं। जब समुद्र का जो जल होता है वो तटीय इलाके में जब आके इकट्ठा हो जाता है तो लैगून बन जाता है। ठीक है, कुछ हिस्सा उसका लैगून बन जाता है। सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। करेवा क्या होता है? ये तमिलनाडु में नहीं, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये हिमोड़ होता है। हिमोड़ या चिकनी मिट्टी होती है जो हिम के बहाव से बनती है। यहाँ केसर की खेती होती है। करेवा भूमि कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। करेवा भूमि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कोंकण तट पश्चिम में है, पश्चिमी भारत में। ये गोवा में है। केनरा तट गोवा और कर्नाटक के बीच है। मालाबार तट आपका केरल में है। सालसेट द्वीप मुंबई में है। सालसेट द्वीप कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। सॉरी, महाराष्ट्र कर ली। कयाल, अब देखिए 90% बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। करेवा जो होता है ये भूमि है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, केसर की खेती होती है। कयाल जो भूमि है ये केरला में पाई जाता है। ये एक लैगून भूमि होती है जहां नाव चलाया जाता है। तो कयाल केरल में पाया जाता है और करेवा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सैडल पीक अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा पर्वत है। सैडल पीक सबसे उत्तरी बिंदु है किसका? अंडमान निकोबार का। फिर उसके बाद पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में, ये भारत का हिस्सा है। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है जहां समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज है वो, क्योंकि दोनों तरफ समुद्र है। ठीक है, और कोई भी उसमें वो नहीं है, क्या कहता है, हाँ मतलब दोनों रेलिंग नहीं बना है। और ना इसका जो पुल है वो ऐसे हो जाता है जब जहाज आता है पानी वाला। तो पंबन द्वीप वहीं पर है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में, तमिलनाडु के हिस्से में आएगा, भारत का हिस्सा है। नारकुंडम द्वीप, नारकुंडा हम लोग का एक ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है। नारकुंडा कहाँ है? अंडमान निकोबार में। आंद्रोद्वीप, अब क्वेश्चन एक करता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है? पश्चिम में तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आंद्रोथ है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह लांद्रोथ है। अमीनी द्वीप भी लक्षद्वीप में है। कन्नानोरे भी लक्षद्वीप में है। ये सब द्वीपों का नाम है, सब द्वीपों का नाम। पूछेगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। केवल 12 पे मनुष्य रहते हैं। और उसमें लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंद्रोद्वीप। अब अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 247। अंडमान निकोबार में नहीं, ये उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जहां से हम लोग अपना मिसाइल लॉन्च करते हैं। ठीक है, व्हीलर द्वीप। पोर्ट ब्लेयर का है तो पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश का बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद सागर द्वीप कहाँ है? तो सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में है। सागर द्वीप कहाँ है? पश्चिम। बुग्याल घास भूमि होती है जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पयार भी एक घास भूमि होती है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। भोटिया एक जनजाति होती है जो इस घास भूमि में रहती है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है खरदुगला, ये भी लद्दाख में है। सामूरीरी द्वीप, बताइए, सामूरीरी झील है, ये कहाँ है? सामूरीरी झील कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। सामूरीरी झील लद्दाख में। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब
भोटिया आपका उत्तराखंड की जनजाति है जो इस घास भूमि में रहती है। अब कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं लोग, नहीं तो फिर इसको रिपीट करा दें एक बार और। मैं अभी हम आप एक चीज भूल गए हैं, नहीं बताए हैं। इसमें सबसे पुराना पर्वत लिखे अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान गुरु। अच्छा, सतपुड़ा किस राज्य में है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत के कई राज्यों में पड़ता है। गोलकुंडा तट कहाँ है? अच्छा अच्छा। पुलिकट झील कहाँ है? पंबन द्वीप कहाँ है? सागर द्वीप कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अच्छा अच्छा। अमिनी द्वीप कहाँ है? अनाईमुदी तमिलनाडु में। अनाईमुदी। डोडा बेटा क्या है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत। ठीक है। माउंट केटू किस हिमालय में? सबसे ऊपरी हिमालय का नाम क्या है? सबसे निचला इस हिमालय में सबसे नया हिमालय शिवालिक। धन्यवाद।